जैसा आपने वहाँ देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं PSL 10 के हवाले से बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है, वो आप तक पहुंचाता हूँ। फिर वेन्यू और जो उनका ड्राफ्ट के लिहाज से अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके साइम अयूब के हवाले से भी खबरें निकल के सामने आ रही है कि उनकी पेशावर ज़ल्मी के साथ कुछ लड़ाइयाँ चली हैं, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं PSL 10 के हवाले से अपडेट्स आपके सामने रखूंगा। PSL 10 का जो पिछले दिनों में हमारे सामने एक ड्राफ्ट की डेट सामने आई थी, वो आई थी 11 जून। अब वो चेंज कर दी गई है और थ्रू आउट जो आपका वेन्यू है वो भी चेंज कर दिया गया। डेट भी चेंज हो गई, वेन्यू भी चेंज हो गया। और ये मुझे इतनी ज़्यादा यानी कि बुरी चीज़ लगी इस PSL 10 की, वो इस वजह से क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है वो इतनी ही पथेटिक किस्म के फैसले करती है कि समझ नहीं आती है कि भाई हमारी जो लीग है ये लीग है या फिर आपने मजाक बनाया हुआ है। आपने थ्रू आउट पूरी दुनिया में इसमें इसका इमेज आना होता है और फिर थ्रू आउट आपने इसके ऊपर जो अब आपने पहले वेन्यू डिसाइड किया था तब आपने इसके ऊपर कोई मुशावरत नहीं की थी PSL फ्रेंचाइज ऑनर्स जो हैं उनके साथ, या थ्रू आउट जो आपकी ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ आपकी कमिटमेंट्स नहीं हुई थी। और उसके बाद थ्रू आउट आपने खुद से ही अनाउंस कर दिया कि हम गवादर जा रहे हैं इस PSL 10 के ड्राफ्ट के लिए। तो भाई ये आपके लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है कि आपने इसको चेंज किया और थ्रू आउट पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाया है। फैंस भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं और उसके अलावा थ्रू आउट कह रहे हैं कि भाई ये हमारा दुनिया की बेस्ट लीग है। फिर भारतीय जो आपका मीडिया है वो भी आपके ऊपर मजाक उड़ा रहा है कि भाई आपने ये क्या स्नैरियो बनाया, आपने ये क्या किया है, लेकिन आपको किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है कि आपने ये क्या किया है। अभी मेरे सामने जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है, वो आप तक पहुंचाता हूँ कि भाई अब जो 11 जनवरी को आपका ड्राफ्ट होना था वो अब आगे थ्रू आउट मूव फॉरवर्ड हो चुका है अब 13 जनवरी को। और जो इसकी रीज़न बताई जा रही है या इस पर कोई PCB की जानिब से या PSL की मैनेजमेंट की जानिब से कोई इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही और ना ही बताया जा रहा है कि भाई क्यों 2 दिन आगे किया गया है आपका ड्राफ्ट। और जो हमें सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, जो अंदर से अंदरूनी खबरें लेके हाजिर हुए हैं, वो बता रहे हैं कि भाई जो फोरकास्ट है वो उसकी वजह से शायद लाहौर में अब आपका ये होना है। लाहौर का तो मैंने आपके साथ पहले भी एक वीडियो शेयर की थी और इसमें मैंने आपको क्लियर तौर पे बताया था कि भाई लाहौर में आपका ये ड्राफ्ट होने जा रहा है। गवादर का जो सीन था वो कट ऑफ हो गया और उसके बाद थ्रू आउट आपने जो अगला स्नैरियो रखा वो आपने लाहौर का रखा, क्योंकि लाहौर में आपके ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो सामान सारा पहुंचना है वो ज़रा इजीली है और गवादर तक लेके जाना है। फिर उसके अलावा ब्रॉडकास्टर के लिए मुश्किलात का सारा सिलसिला नज़र आ रहा था। उसके अलावा जो फ्रेंचाइज भी थी वो भी ज़रा इस पर ऑकवर्ड महसूस कर रही थी कि भाई हम किस तरह ये सारा अपना मैनेजमेंट का सारा सिलसिला लेके वहाँ पे गवादर पहुँचे। तो इस वजह से सारों ने अपना कह दिया कि भाई लाहौर ही रखो, यहाँ पे आपका PCB हेडक्वार्टर है और यहाँ पे आप कोई रख लो स्नैरियो और यहाँ से ही आप अपना आगे मूव फॉरवर्ड करो अपने इस ड्राफ्ट को। तो अब ड्राफ्ट की जो डेट है वो फाइनलाइज हो चुकी है 13 तारीख को। अब ये 13 जनवरी को होगा और इसके फोरकास्ट है कि भाई वेदर ज़रा रहेगा, ज़रा बारिश का इम्कान आता है 11 जनवरी को, सॉरी, क्योंकि जनवरी के 11 तारीख को ये ड्राफ्ट पहले होना था। अब ये डेट चेंज हो गई 13 जनवरी हो चुकी है। उसके बाद जो वेन्यू है वो लाहौर का है और लाहौर का कौन सा हजूरी बाग जो आपका ये शाही किले वाली साइड है, शाही किले वाला जो बाग है, बादशाह मस्जिद वाला जो बाग है, उसमें उन्होंने भाई ओपन एरिया में लगाना है, कोई सेटअप लगा के वहाँ पे इन्होंने ये ड्राफ्ट रखा है। तो अब ये अच्छी चीज़ ये है कि ओपन एरिया में लगाना था और जो 11 तारीख को थी वो आपके बारिश का सिलसिला था, तो इस वजह से बारिश की पेशन गोई होने की वजह से इन्होंने ये ड्राफ्ट 2 दिन आगे कर दिया कि भाई अब 13 तारीख को करेंगे और थ्रू आउट नज़र आएगा कि आपको हजूरी बाग से आपको लाइव। और टाइम भी आपके साथ शेयर करता चलता हूँ, तो भाई टाइम आपका 12:30 बजे ये ड्राफ्ट स्टार्ट हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, इन एक्शन हो जाएगा। 12:30 बजे दोपहर को आप ये लाइव देख सकेंगे इनके ऑफिशियल फेसबुक चैनल के ऊपर भी, और थ्रू आउट आप TV पे देखना चाहते हैं तो आपको ये वो भी नज़र आ जाएगा वहाँ पे भी। अब थ्रू आउट मैं अगर देखूँ जो अगली खबर है वो आप तक पहुँचाऊँ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशावर ज़ल्मी के साथ जो मामला है वो साइम अयूब के ख़राब हो रहे हैं। अभी थ्रू आउट जो खबर मेरे पास पहुँची है उसके ऊपर बात करना और आपके साथ डिस्कशन करना ज़रूरी है, आप तक पहुँचाना भी ज़रूरी है। साइम अयूब जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह मुझे पेशावर ज़ल्मी वाले राहत दे दें यहाँ से निकलने की और मैं यहाँ से पेशावर ज़ल्मी को छोड़ के मैं कराची किंग्स के पास चल जाऊँ। मैंने पिछले दिनों में भी PSL पे वीडियो की थी, वहाँ पे ही मैंने आपको बताया था कि भाई कराची किंग्स ने बड़ी ऑफ़र किया है साइम अयूब को और साइम अयूब को 7 कैप्टनसी की भी ऑफ़र की है। लेकिन आपके जो पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर हैं या पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है वो साइम अयूब को छोड़ना नहीं चाहती है, रिलीज़ करना नहीं चाहती है। अब रिटेंशन लिस्ट में भी उन्होंने अपना नाम डाल दिया है
और काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब हो रहे हैं। और जो सामी अयूब चाहते भी हैं कि वो पेशावर ज़ल्मी को अब छोड़ के कराची किंग्स में जाए और उनकी कैप्टनसी भी ले, क्योंकि खुद भी कराची ओरिजिन से हैं, तो वो चाहते हैं कि कराची की तरफ से मैं खेलूँ, कराची की तरफ से रिप्रेजेंट करूँ पीएसएल को भी, तो वो वहाँ पे भी जाना चाहते हैं। फिर $2,20,000 यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 6 करोड़ रुपया बनता है, उसकी ऑफ़र हुई है कि भाई आप यहाँ पे आएँ कराची किंग्स में, साथ में कैप्टनसी की भी ऑफ़र है कि आप ये पैसे भी 6 करोड़ रुपया भी लें और साथ में कैप्टनसी भी लें और हमारी टीम को यहाँ पे चैंपियन बनवाएं। तो इनके काफ़ी ज़्यादा बात चली पेशावर ज़ल्मी के साथ। उन्होंने कहा कि भाई मुझे रिलीज़ कर दो, और पेशावर ज़ल्मी ने कहा कि हम रिलीज़ नहीं करना चाहते, आप हमारे साथ ये खेलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है और हम लोग आप जब पीक टाइम आए तो आप छोड़ के वहाँ नहीं जा सकते कराची किंग्स में। ये पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट की और साथ में साइम अयूब की आपस में गुफ्तगू हुई है। और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी के ये गुफ्तगू सुन के आपके जो दिलदादा प्लेयर हैं साइम अयूब, उन्होंने मैनेजमेंट के साथ बातचीत करने के बाद ज़रा गुस्से का इजहार किया। उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने फिर पीसीबी के साथ रब्ता किया। उन्होंने पीसीबी के ऑफिशियल के साथ रब्ता करके कहा है कि भाई इनसे कहें कि मुझे रिलीज़ करें। पीएसएल मैनेजमेंट के साथ भी रब्ता किया और उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने पीसीबी के ऑफिशियल के साथ भी रब्ता किया कि भाई मुझे ये पेशावर ज़ल्मी वाले रिलीज़ नहीं करें, मुझे रिलीज़ करें, मैंने कराची किंग्स की तरफ से खेलना है, मुझे वहाँ से कैप्टनसी मिल रही है और वहाँ से मुझे 6 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो इनको ये समझ नहीं आ रही है कि मैं जाके कुछ कमा लूँ और वहाँ से कैप्टनसी भी सीख लूँ। लेकिन उन्होंने कोई जवाब वहाँ से नहीं दिया। और अगर उन्होंने जब पेशावर ज़ल्मी वालों को ये पता चला है कि इन्होंने रब्ता किया, तो पेशावर ज़ल्मी वालों ने कह दिया कि भाई ठीक है आप यहाँ पे कर लें, हम रिलीज़ करते हैं, फिर हम फिर दोबारा आरटीएम यूज़ करेंगे, यानी कि राइट टू मैच आपका जो ऑप्शन होता है जिसमें आपने अपने प्लेयर को दोबारा अपने स्क्वाड में शामिल करना होता है, तो आप वो हम लोग दोबारा यूज़ करेंगे और हम साइम अयूब को दोबारा पेशावर ज़ल्मी में वापस ले आएंगे। तो ये ज़रा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं साइम अयूब और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। अब समझ नहीं आ रही है कि क्या सिनेरियो है, किस तरह है, ये साइम अयूब अब क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं। आपको सबको पता है कि पैसों का चक्कर बाबू भैया, ये सारा पैसों का चक्कर है और ऊपर से कैप्टनसी का नशा, फिर ऊपर से जाना वहाँ पे अपने कराची ओरिजिन की तरफ से खेलना, क्योंकि खुद भी कराची के रहने वाले हैं। तो फिर ये भी थोड़ा सा आपके सामने बात है कि हम लोग ये भी देख सकते हैं साइम अयूब इस वजह से भी चाहते हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी कहते हैं कि भाई नहीं खेलेगा तो इधर ही खेलेगा, नहीं तो ऐसे ही तो छड़ना नहीं तो नहीं खेलेगा। एक बात ये भी है कि नहीं तो नहीं खेलेगा या फिर यहाँ से खेलेगा। तो ये भी थोड़ी सी बातें जो चल रही थी वो भी आप तक पहुँचा रहा था। और उसके अलावा थ्रू आउट अब जो केन विलियमसन और स्मिथ के बारे से भी खबरें चल रही हैं वो भी आप तक पहुँचाता हूँ। केन विलियमसन और साथ में स्मिथ जो है उनको कोई मुज़ाकरात पे करके, यानी कि कोई भी फ्रेंचाइज का ओनर उनको मना नहीं पाया है, वो पीएसएल नहीं खेलने आ रहे हैं। ये कंफर्म खबर है, कोई भी नहीं आ रहा खेलने के लिए। डेविड वार्नर भी अभी 80 से 90% है कि वो क्या करते हैं, लेकिन अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है उन्होंने थ्रू आउट। वो तो खेल सकते हैं, लेकिन आपके जो ख्वाब थे कि केन विलियमसन खेलें और आपके स्टीव स्मिथ खेलें, तो ये आपके और सबके ख्वाब और मेरे ख्वाब ये सारे चिकना चूर हो गए कि भाई इन दोनों ने मना कर दिया कि हम पीएसएल नहीं खेलेंगे। ऊपर से थ्रू आउट जो आपका इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको ईसीबी का पता है कि उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया था अपने प्लेयर्स को कि हम एनओसी नहीं देंगे आपको पीएसएल के लिए, सिर्फ आईपीएल खेलने, उसके बाद रोड अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, हमने बाकी लीग्स के लिए आपको एनओसी नहीं देना। तो उस हवाले से भी आगे एक और वीडियो आ रही है, वो भी आप लोग देखिएगा। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।